Hello everyone, welcome to our platform School Exam with जीतू। Myself अमन कुमार, जो आज मैं आप लोगों के सामने जो है वो क्लास 6 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूंगा। डेट इज चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स। इट मीन्स अपनी संख्याओं की जानकारी। सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं, नोइंग अवर नंबर्स इट मीन्स नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे और पहले से भी जो है वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं नंबर्स के बारे में। इस चैप्टर में जो है वो हमें थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा। नंबर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि वो कौन कौन से सिस्टम में मतलब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। और दो तरह के सिस्टम होते हैं, डेट इज इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नेमिंग किस तरह से किया जाता है, कॉमा पुट किस तरह से करेंगे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, और उसी से रिलेटेड जो है वो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं। ये आप समझ सकते हो कि एक्सरसाइज 1.1 है। इट मीन्स चैप्टर 1 का आप अगर कोई भी बुक से पढ़ रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको आज हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, है ना। उसके लिए आप कांटेक्ट कीजिए 7050523391 पे। ठीक है, तो नोइंग अवर नंबर्स में हम लोग को पढ़ना है नंबर्स या संख्याएं के बारे में। संख्या जो है उसके बारे में कुछ जानकारियां लेनी है या उसके बारे में जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में उसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे और ये आगे वाले क्लासेस में भी जो है वो आने वाला है या मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़े होंगे वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर इट मीन्स एक अंक वाली संख्या। और एक अंक वाली संख्या इट मीन्स वन डिजिट नंबर। इट मीन्स क्या, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एक डिजिट वाला। एक डिजिट का हमारा 1 होता है ना, 2 होता है, और इसी तरह हम लोग जो है वो 9 तक पढ़ते हैं एक डिजिट वाले नंबर। इट मीन्स सिंगल डिजिट नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर हम लोग जीरो को भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ जीरो लिख दिया इट मीन्स वन डिजिट का नंबर है, तो जीरो से लेकर 9 तक जो है वो वन डिजिट वाले नंबर आते हैं। इट मीन्स एक अंक वाली संख्याएं, है ना। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा होगा टू डिजिट नंबर या टू डिजिट नंबर्स। तो ये हम लोग कहां से पढ़ते हैं, डेट इज 10 से। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और डॉट 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 99 तक, 99 तक। आप लोग समझ रहे होंगे ये पहले भी पढ़े हैं और आगे वाले एक्सरसाइज में भी आने वाला है। मीन्स हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और वहां पर से हम लोगों को बनाने बोला जाएगा कि आप लार्जेस्ट नंबर बना के दिखाओ या स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाओ, जो आगे वाले क्लासेस में हमें मिलेगा, है ना। इसी तरह सेम वे में अगर हम लोग बोले तो 3 डिजिट्स नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स इट मीन्स 3 अंकों वाली संख्या है। अब 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होता है, डेट इज 100। यहां पर आपको 1 2 3 डिजिट्स दिख रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है 3 डिजिट नंबर। ये 101 या 102 और डॉट 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 कहां तक हमें कहां तक मिलेगा 3 डिजिट वाले नंबर, तो 999 तक, 999 तक। अब इसी से बेस्ड हम लोग को छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे क्लास 5 में। इस तरह से आपसे पूछ दिया जाता था स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अब सबसे छोटा 2 अंकों वाली संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा बताइए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हुआ था, 9 हमारा सिंगल डिजिट का नंबर था, इट मीन्स 1 डिजिट का नंबर था। उसके बाद हमारा 10 आया, इसमें आपको 2 डिजिट दिख रहा है, इट मीन्स 2 अंक दिख रहा है, डेट इज 1 और 0, डेट इज 1 और 0। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन है, डेट इज 10। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा, 10। इसी तरह हमें लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट बोलता था, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर।
तो सबसे बड़ा नंबर हम लोग क्या जानते थे कि 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर है। उसके बाद क्या आ जाता था, 100 आ जाता था, जो कि 3 डिजिट में चला जाता था। इट मीन्स 99। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जाता था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो उसके लिए हम लोग क्या सीख लिए थे कि डायरेक्टली हम लोग ऐसा सीख पाए थे कि लार्जेस्ट अगर बोला जाएगा इट मीन्स वो 9 वाले कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोलता है तो 999, तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोलता है इट मीन्स 9999, इट मीन्स 9999। तो हम लोग सीख चुके थे कि अगर हमसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है तो हम लोग 9s वाले नंबर्स का यूज करेंगे और वहां से जो है वो लार्जेस्ट नंबर को बता पाएंगे। अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 1 लिखेंगे और उसके बाद आप 0 पुट करोगे। जैसे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो ये 10 आ गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 1 पुट किया और 2 उसके बाद 0, तो ये हमारा। उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 1 लिखे, 1 2 3 और ये 1 4, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हुआ हमारा 1000। तो ये हमें जो है ये सब हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, हालांकि थोड़ा मोड़ा इसका यूज आएगा अगले एक्सरसाइज में जो हम लोग जो है वो बाद में इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और हम जो नंबर्स पढ़ते हैं या नंबर्स के जो नेम्स को लिखते हैं वो 2 तरीके से लिखते हैं। और वो 2 तरीका क्या होता है, 2 सिस्टम के अनुसार से लिखते हैं, दैट इज इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। इट मीन्स भारतीय प्रगति के अनुसार से और अंतरराष्ट्रीय प्रगति के अनुसार से। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में जानते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। इट मीन्स इंडिया में कहीं पर भी ये एप्लीकेबल है, दैट इज इंडियन सिस्टम, है ना। इंडियन सिस्टम में फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, कोई सा भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 2 7 3 5 9 8 7 1, इस तरह का मैंने नंबर्स ले लिया। सबसे पहले हम लोग नंबर्स के प्लेसेस को बारे में जानेंगे, प्लेसेस के बारे में जानेंगे कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है। तो यहाँ पर हम लोग पहले भी सीखे हैं और अभी भी हम लोग को इस क्लास में सीखना है कि प्लेसेस के बारे में, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी हमें सीखना है। तो उसी के अनुसार से हम लोग इसको देखते हैं, है ना। तो सबसे लास्ट वाले जो डिजिट रहता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वंस डिजिट, है ना। वंस डिजिट या यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। उसके बाद वाला जो नंबर होता है ये कौन से प्लेस पे है, तो वंस के बाद क्या आता है हमारा टेंस, वंस के बाद क्या आता है हमारा टेंस, है ना। और टेंस के बाद हमारा क्या आता है, दैट इज 100, 100 के बाद क्या आता है हमारा, दैट इज 1000, 1000 के बाद क्या आता है, दैट इज 10,000, दैट इज 10,000, है ना, 1000। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये इंडियन सिस्टम पे बात हो रहा है, तो 10,000 के बाद हमारा क्या आता है, लाख, है ना, लाख। लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख। 10 लाख के बाद अगर बात करें तो हमारा आ जाएगा करोड़। करोड़, करोड़ के आगे 10 करोड़, 10 करोड़ के आगे अरब, उसके बाद 10 अरब, 10 अरब के बाद खरब। हमें लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट जो है वो करोड़ तक ही जाता है, इसलिए मैं यहीं पर जो है वो रोक दे रहा हूँ। हालांकि करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद 10 अरब, 10 अरब के बाद खरब, इस तरह से हमारा बिलोंग करता है। तो इंडियन सिस्टम में आप याद रखो कि हम लोग किस तरह से प्लेसेस को याद करते हैं कि लास्ट वाला दैट इज वंस प्लेस पे है, सेकेंड लास्ट वाला जो है हमारा टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस, देन 10,000 प्लेस, देन लाख प्लेस, देन 10 लाख और देन करोड़। मतलब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग जो है वो कुछ इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैथ्स में इतना ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं लिखेंगे वंस को पूरा पूरा, तो इसको हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग इसको मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे। इट मीन सबसे पहले हम लोग जो है वंस को ओ से डिनोट कर देते हैं, देन फिर टेंस, टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, TH इट मीन्स 1000, 1000 के बाद 10,000, है ना, 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़। तो ये हमारा क्या है, दैट इज इंडियन सिस्टम, ठीक है, इंडियन सिस्टम। इस तरह से हम लोग जो है वो इंडियन सिस्टम में नेमिंग करते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, ये इंडियन सिस्टम का कल्चर है। देन इसमें आपको जो जरूरी बात है सीखने का कि इसमें हम लोग कॉमा किस तरह से पुट करते हैं, क्योंकि कॉमा पुट करेंगे ना
तभी हम लोग नंबर्स का नेम्स को आसानी से लिख पाएंगे। जब बड़े बड़े नंबर्स, जैसे ये क्वेश्चंस दिया गया, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, अब इसको अगर नेम लिखना है, इस नंबर का नेम लिखना है, तो हमें कॉमा का यूज करना पड़ेगा। या क्वेश्चन ही बोलता है कि आप कॉमा पुट करें, तो कॉमा पुट करने का तरीका क्या होता है इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉमा किस प्रकार से पुट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो 100 डिजिट पे कॉमा पुट करते हैं, और देन आफ्टर 2 डिजिट पे, डिजिट पे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे ये नंबर दिया गया है, ये नंबर में सबसे पहला कॉमा कहां पुट करेंगे, 100 डिजिट के पास। तो 100 डिजिट कहां है, ये 1s 10s 100, मतलब यहां पे जो है वो कॉमा पुट होगा। या आप ये भी समझ सकते हो, दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो लास्ट से 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा पुट करना है। लास्ट से 3 डिजिट के बाद 1 2 3, और उसके बाद देन आफ्टर 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, इट मींस 2 डिजिट के बाद कॉमा, और फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो इंडियन सिस्टम में जो है वो कॉमा इस तरह से पुट होता है। और कॉमा पुट हो गया ना, अब आप इसका आसानी से नेम लिख पाओगे, आसानी से नेम लिख पाओगे। आप देखो ये 1s 10s 100 वाला कैटेगरी में आ गया, ये एक्चुअली 1000 वाला कैटेगरी है, 1000 10,000, ये लाख वाला कैटेगरी। आप यहाँ पर देखो ये 100 वाला कैटेगरी आ गया है ना। उसके बाद ये जो है हमारा 1000 वाला कैटेगरी है, ये हमारा जो है वो लाख वाला कैटेगरी है, और ये जो है हमारा करोड़ वाला कैटेगरी है। तो इसमें ध्यान देना आप कि इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे हम लोग। 2 करोड़, क्योंकि ये करोड़ वाले में आया है, 2 करोड़ 73 लाख एक साथ, क्योंकि कॉमा जो है वो 2 डिजिट पे, 2 करोड़ 73 लाख 871। तो इस तरह से हम लोग इसका नेम करते हैं। तो कॉमा कैसे पुट करना है, आपको 100 डिजिट पे पहला कॉमा, और देन आफ्टर 2 डिजिट के बाद जितने भी नंबर्स दिए गए, 3 डिजिट के बाद, लास्ट से 3 डिजिट के बाद, देन आफ्टर 2 डिजिट, देन आफ्टर 2 डिजिट एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से आपको कॉमा पुट करना है। कॉमा पुट करने से क्या होगा, आप किसी भी नंबर को आसानी से पढ़ भी पाओगे और किसी भी नंबर को आसानी से लिख भी पाओगे। अगर लिखना है तो हम लोग समझ चुके हैं, ये पूरा 1s 10s 100 वाला, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। 100 वाला 871, ये हमारा 1000 वाला है तो 59,000, और ये लाख वाला मतलब ये एक साथ है 73 लाख, और ये करोड़ वाला अकेला है तो 2 करोड़, मतलब कंबाइंड फॉर्म में पढ़ना। ये आपको मैं सेपरेट करके पढ़ा था, दैट इज 2 करोड़ 73 लाख 59,871। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन अब हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, यहां पर हम लोग ध्यान देंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रगति, इंटरनेशनल सिस्टम। नंबर को हम लोग सेम रहने देते हैं, 2735987 अच्छा, ये हमारा इंडियन सिस्टम वाला था, इसको अभी यहीं पर लिखते हैं, और जब हम लोग इंटरनेशनल वाला लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। ये हमारा इंडियन। अब इसमें जो नेमिंग है वो किस तरह से होगा, या कौन से प्लेस पे कौन सा डिजिट को हम लोग बोलेंगे, कौन सा डिजिट जो है वो किस प्लेस पे है, उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये 1 सेम इट इज, जैसे इंडियन में था वैसे ही इंटरनेशनल में, कि ये 1 प्लेस पे है, या बोल सकते हैं ये यूनिट डिजिट है, और ये टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद देन 1000। कॉमा को भी हम लोग यहां से मिटा देंगे, ये इंडियन सिस्टम का था। जब हम लोग इंटरनेशनल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। 100 के बाद यहां पर क्या आएगा, 1000, 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000। अब इंडियन में यहां लाख आ जाता था, तो यहां पर लाख नहीं आएगा, यहां पर आएगा 100,000, 100,000। 100,000 के बाद यहां पे क्या आएगा, मिलियन, मिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है, दैट इज 10 मिलियन, 10 मिलियन। मैं इसको थोड़ा सा और लंबा करता हूं, है ना। 10 मिलियन के बाद हमारा क्या आएगा, मैं इसको फिर से लिख दूंगा। यहां पर कोई नंबर है, 10 मिलियन के बाद क्या आएगा, दैट इज 100
मिलियन। एक और नंबर मैंने लिया है 100 मिलियन के बाद क्या आएगा, दैट इज बिलियन। हमें जो है वो पढ़ना यहाँ तक है, हालांकि बिलियन के बाद क्या आएगा आप जान रहे होंगे, एक सीक्वेंस को पकड़ो कि क्या हो रहा है। बिलियन के बाद क्या आएगा 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये हमारा क्या है मिलियन, और उसके बाद आता है हमारा ट्रिलियन। तो इस तरह से जो है वो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम का नेमिंग चलता है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो जैसे ही हम लोग कॉमा पुट करेंगे, और इसका रूल अलग है कि कॉमा कैसे पुट होता है, तो जैसे ही हम लोग कॉमा पुट करेंगे उसके बाद जो है वो हम लोग आसानी से जो है वो इस नंबर का नेमिंग कर सकते हैं और आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं कि ये नंबर कितना लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में आपको याद होगा पहले 100 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, देन आफ्टर 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। इंटरनेशनल सिस्टम में 100 डिजिट पे कॉमा लगेगा, मतलब 3 डिजिट के बाद, लास्ट से 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट फिर 3 डिजिट एंड सो ऑन। मतलब कि इसमें जो है वो 3 डिजिट के बाद 3 ही डिजिट के बाद लगता है। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, इस तरह से। तो अगर इसमें कॉमा की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये नंबर है, तो कॉमा कैसे पुट करेंगे, 3 डिजिट, लास्ट से 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट के बाद और फिर से 3 डिजिट के बाद। अब इसका नेमिंग जो है वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये 1 टेंस 100 वाला है, मतलब ये 100 वाला है हमारा, है ना 100 वाला। ये हमारा 1000 वाला है क्योंकि यहाँ पर आता था 1000, 10,000, 100,000, मतलब ये पूरा ग्रुप जो है वो क्या है 1000 वाला है। 1000 के बाद क्या आया था हमारा, 1000 जैसे ही खत्म हो गया था तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हमारा कौन सा है ग्रुप वाला है, मिलियन वाले ग्रुप का है। और ये हमारा कौन सा ग्रुप का है, डेट इज बिलियन वाले ग्रुप का है। तो क्या अब हम लोग इसको आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, 3 बिलियन लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, 3 बिलियन 527 मिलियन, एक साथ पढ़ना है, कॉमा में जितने सारे नंबर्स आएंगे सबको एक साथ। देन 359,871। फिर से आप समझो, मैं क्वेश्चन भी लिया हूँ, इसको करके भी दिखाऊंगा आपको। 3 बिलियन 527 मिलियन 359,871। तो जैसे ही हम लोग कॉमा पुट कर लिए, आसानी से जो है वो हम लोग इसको बोल भी पाएंगे और आसानी से इसको कॉपी में लिख भी पाएंगे, है ना। तो आपको याद रखना है कि इंडियन सिस्टम में क्या हुआ था, लास्ट से 3 डिजिट, देन 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट एंड सो ऑन। इंटरनेशनल सिस्टम में लास्ट से 3 डिजिट फिर 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट एंड सो ऑन, है ना। अब मैं ये दोनों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखता हूँ, है ना। जब हम लोग इंडियन में पढ़े थे, इंडियन सिस्टम में पढ़े थे, मैं ऊपर ही लिखता हूँ। जब हम लोग इंडियन सिस्टम में पढ़े थे तो 1s आया था, 10s आया था, 100 आया था, उसके बाद 1000 आया था, देन 10,000 आया था हमारा, उसके बाद लाख, 10 लाख, और ये हमारा करोड़। करोड़ से आगे भी जा सकते हैं लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो यहीं तक बिलोंग करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हमारा इंडियन था, है ना, ये हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग था। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो ये हमारा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million, 100 million and then billion and so on। इसी तरह से ये हमारा टोटल जो है वो 1000 वाला हो गया। ये हमें सब मिला के 100 बोल सकते हैं, ये टोटल मिला के बोल सकते हैं, ये मिलियन वाला पार्ट है और ये हमारा बिलियन वाला पार्ट है। ऊपर में बात करें तो ये टोटल मिला के बोल सकते हैं 100 वाला पार्ट है, ये हमारा 1000 वाला पार्ट है, ये हमारा लाख वाला पार्ट है और ये हमारा करोड़ वाला पार्ट है ना। अब हम लोग छोटा सा क्या सीखेंगे, एक हमें क्वेश्चन दिया रहता था, पहले भी दिया रहता था और इस क्लास में भी आपको मिलेगा, डेट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी नंबर से दिया गया रहता है उसको हम लोग विस्तारित फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब उसको फैला के लिख देते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं उसको लंबा करके लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये नंबर दिया गया है 27549, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है हमें।
इससे रिलेटेड मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आसान भी होते हैं और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आसानी से स्टूडेंट्स को ये जो है वो समझ में भी आ जाता है। तो इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, इसमें इसको विस्तारित फॉर्म में लिख देना है, इट मीन्स इसको फैला के लिख देना है नॉर्मल भाषा में, ये नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये 2 कौन से प्लेस में, वंस, टेंस, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी हम लोग बात करें वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 के प्लेस पे, तो हमें जो है वो 2 का प्लेस लिखना पड़ता है कि ये कौन से प्लेस पे है। तो 2 का प्लेस हम लोग देखें अभी ये कौन से प्लेस में, 10,000 के प्लेस में, तो इसको 10,000 बनाएंगे तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो ये आ गया हमारा 2 का प्लेस, दैट इज 20,000। ट्रिक ये होता है कि 2 लिख दिए, उसके बाद जितने डिजिट्स है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 लगा दिए। बट एक्चुअल लिखते क्या है, कैसा लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, हम लोग हर एक नंबर का प्लेस को लिखते हैं और उनको ऐड करते हैं। और उसके बाद ये 7, तो 7 कौन से प्लेस पे, वंस, टेंस, 100,000, तो 7,000 इट मीन्स 1 2 3, ये 7,000। 5 फिर कौन से प्लेस पे, वंस, टेंस, 100, मतलब 500, मतलब कि 500। देन 4 कौन से प्लेस पे, दैट इज टेंस प्लेस पे, मतलब 40, वंस, टेंस। 9 कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे, इसलिए 9। ट्रिक तो ये होता है कि आप नंबर लिखो, नंबर के आगे जितने डिजिट्स है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 पुट करो। 7 लिखो, 7 लिखे, उसके बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो 1 2 3 0 पुट कर दिए। उसके बाद 5 लिखो, तो 5 के बाद कितने डिजिट है 2 0, तो 2 0 लग गया। देन 4 लिखो, 4 के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 0, और उसके बाद 9। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका रिवर्स भी हमसे पूछा जाता था कि एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया जाता था और वहां से हम लोग को शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता था, मींस ऐसे से ऐसे, है ना। तो क्वेश्चन अगर आएंगे एक्सरसाइज में तो हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस को जो दिया गया है ना, जो इसी से रिलेटेड है, जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया। क्या है, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट दी न्यूमेरल्स। हम लोग को क्या करना है कि कॉमा प्लेस करना है और ये जो भी नंबर्स दिए गए उसको लिखना है ना, नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट दी न्यूमेरल्स। तो ये न्यूमेरल्स जो दिए गए हैं, ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए गए होंगे, आप उसको करोगे एज अ होमवर्क के रूप में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स को लिखेंगे। पहले लिखने का भी तरीका होता है, जैसे ये नंबर नेम दिया गया है तो यहीं पर लिखने में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर देते हैं। तो आप सीखो कि नंबर्स को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये इसका ए नंबर क्या बोलता है, 73,75,307। तो इधर से बाद स्टूडेंट जो है वो इधर ही से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी गलती होता है और वो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे गलती होता है। जैसे 73 लाख तो लिख देता है बहुत सारे स्टूडेंट 73, उसके बाद क्या लिखता है 75,000 तो लिख देता है 75, उसके बाद 307 तो लिख देता है 307। कभी कभी तो ये केस में सही हो जाता है, लेकिन बहुत सारे केस में जो है वो ऐसे लिखने पर क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। इसका एक सिस्टम होता है, उस अनुसार से हम लोग लिखते हैं, मतलब जो भी नंबर्स दिया गया उसके प्लेस सेम होने चाहिए। अभी यहाँ क्या दिया गया था 73 लाख, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 73 लाख एकदम सही बात है सब। और उसके बाद क्या बोला गया था 75,000, तो 1 10 100,000 10,000, तो 75,000, ये भी सही है। 307 तो 300, मतलब ये 100 वाला प्लेस है, 1 10 100, ये लाख वाला है, लाख 10 लाख है ना, सॉरी 1 10 100, देन उसके बाद 1000 और 10,000, ये 1000 और 10,000 वाला है, और ये हमारा लाख वाला है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया था इंडियन सिस्टम के अनुसार से। तो हम लोग कॉमा भी पुट करेंगे इंडियन सिस्टम से। तो कॉमा पुट करने का इंडियन सिस्टम में क्या तरीका था कि 3 डिजिट, इट मीन्स 100 के बाद, और देन आफ्टर 2 डिजिट। तो अब हम लोग इसको आसानी से देख पाए कि ये हमारा गलत नहीं हुआ। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, आप किस तरह से लिखोगे ताकि गलत ना हो। तो हम लोग लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स हम लोग तोड़ तोड़ के लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया 7, और इट मीन्स इसको एक साथ पढ़ेंगे तो 307 दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 307, तो हमारा ये करेक्ट लिखा है 307। उसके बाद क्या दिया गया था 75,000, तो 75,000 तो हम लोग लिखे 75। तो ये 75 जैसे ही हम लोगों ने लिखा तो हम लोग चेक करेंगे कि यार ये 75,000 है या नहीं। 1 10 100,000 10,000, इट मीन 75,000 हमारा करेक्ट आ रहा है। अब 75,307 हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद क्या बोलता है 73 लाख, तो अभी तो हम लोग लिख दे रहे हैं 73 लाख।
अब यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये लाख वाली पोजीशन पे ये इट मींस प्लेस पे आ रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब करेक्ट है। इस तरह से लिखने का सिस्टम होता है। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर बी जब हम लोग बनाएंगे तो गलती कहाँ पे होता है। अभी आपको सिमिलर ही लगा होगा। देन अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का बी में। अब यहाँ पर क्या दिया गया है 23 लाख, तो कोई स्टूडेंट लिख दिया 23। उसके बाद क्या लिख दिया 30,010 30,010, तो 30,010, तो कोई 30 लिख देता है और डायरेक्ट 10 लिख देता है, ये गलत है। ये 3010 है, 30,010 नहीं है। 30,010 के लिए हम लोगों को यहाँ 1 10 100 1000 10,000 ऐसा कुछ आना चाहिए। अभी भी ये जो नंबर है क्या ये सही लिखा गया, तो हम लोग चेक करते हैं। 30,010 तो मैंने अभी सुधार के दिखाया। बहुत स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं, डेट इज 23 लाख लिखा गया था तो 23 लिख देंगे। देन 30,010 है तो 30,010 ऐसा लिख देते हैं, तो ये गलत है। कोई स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे 23 लाख दिया गया था 30,010, तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि यह सही है या गलत है। तो हम लोग प्लेसेस को मिलाते हैं। सबसे पहले 30,010, तो 10 तो ठीक प्लेस पे, 30,000 1 10 100,000 10,000 30,010 एकदम सही है। उसके बाद क्या बोला था 23 लाख, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब ये एकदम सही आ रहा है। 23 लाख भी आ पा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग कॉमा पुट करेंगे तो 3 डिजिट, देन आफ्टर 2 डिजिट। अब 10 भी आपको दिख रहा होगा, 30,000 भी दिख रहा होगा क्योंकि ये 100 वाला है, ये 1000 वाला है, तो 30,010 और ये 23 लाख। तो ये हमारा जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का बी हुआ। आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। इंसर्ट कॉमा एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। यहाँ पर आपको जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम भी दिया जा सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा इंडियन सिस्टम से भी इंटरनेशनल सिस्टम से भी। आप जो है वो दूसरा क्वेश्चन या जो बच जाएगा क्वेश्चन वो आप कमेंट करके बताना कि उसका आंसर क्या होगा इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर करोगे कि इसका आंसर क्या है इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। तो सबसे पहले हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, डेट इज 48049,831। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले नेम लिखना है, इट मींस पुट कॉमा। सबसे पहले पुट कॉमा, ऐसे भी क्वेश्चन में भी दिया गया था कि कॉमा पुट करें। अगर नहीं भी दिया गया रहता, सिर्फ नेम लिखना रहता, तब भी हम लोग कॉमा पुट करते। तो कॉमा इंडियन सिस्टम में 100 के बाद इट मींस 3 डिजिट बाद और देन 2 डिजिट पे। अब हम लोग जान गए कि ये टोटल 100 वाले प्लेस में 1 10 100, ये हमारा 100 के बाद 1000 वाला है और 1000 वाला के बाद ये लाख वाला है और ये हमारा करोड़ वाला है। तो अब हम लोग इसका आसानी से नेम लिख सकते हैं, डेट इज 4 करोड़, ये एक साथ लिखाएगा, डेट इज 80 लाख। उसके बाद 49 एक साथ 49,000 831 831 तो जैसे ही हम लोगों ने कॉमा पुट किया उसके बाद जो है वो आसानी से हम लोग लिख पाए, डेट इज 4 करोड़ 80 लाख 49,831 ये हम लोग इंडियन सिस्टम में लिखे। अब हम लोग जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिख के दिखाते हैं। इसी नंबर्स को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को लिखते हैं 48049,831। इसमें कॉमा पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, तो 3 डिजिट, देन आफ्टर 3 डिजिट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 ही डिजिट बच रहा है। अब इतना दूर तक तो हम लोग जानते हैं कि 100 वाला है 1 10 100, ये हम लोग 3 डिजिट वाला जानते हैं। इंटरनेशनल में 3 डिजिट वाला आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या आएगा हमारा 1000 वाला आएगा और ये हमारा 1000 के बाद कौन सा आएगा हमारा, डेट इज मिलियन वाला। तो हम लोग आसानी से इसको बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, डेट इज 48,49,831। ठीक है, ये आपको एक साथ पढ़ना है, जितने कॉमा के अंदर है कैद हो जाते हैं ना उनको एक साथ पढ़ना रहता है।
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 40, 48 मिलियन, 48 मिलियन, 49,800, 831। तो इस तरह से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं हम लोग, आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर यही क्वेश्चन था 48049831। इसको मैंने इंडियन सिस्टम में भी आपको कॉमा भी पुट करने सिखाया और नेम भी लिखने। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा भी पुट करने मैंने सिखाया और नेम भी लिखने। ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं अभी यहाँ पर आपके सामने जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएंगे तो क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। और इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हाउ मैनी 10,000s मेक अ लाख, कि कितने सारे 10,000s को हम लोग रखेंगे या कितने सारे 10,000s मिल के 1 लाख बनाएगा। जैसे एक थोड़ा सा सिचुएशन हम लोग कंसिडर करते हैं 100 रुपीज़ का, है ना। तो आप कंसिडर करो कि आपके पास 10 रुपीज़ वाले नोट्स है, बहुत सारे 10 रुपीज़ वाले नोट्स है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने सारे 10 रुपीज़ के नोट्स को मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे तो 100 रुपया कलेक्ट होगा। तो आप बोलोगे कि 10 रुपीज़ वाला 10 एक ठो नोट रहेगा तो इट मीन्स 10 रुपया, 2 ठो नोट रहेगा 20, 30, 40, 50, है ना, 60, 70, 80, 90, 100। तो टोटल हम लोग जो है वो 10 नोट, 10 रुपये वाले 10 नोट को जब हम लोग एक साथ रखेंगे तो वो बनेगा हमारा 100 रुपीज़। सेम इसी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10,000 को कितने 10,000 मिल के 1 लाख का फॉर्मेशन करेंगे, कितने 10,000 मिल के 1 लाख का फॉर्मेशन करेंगे। इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा गया, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा, और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10,000 और 2 ठो 10,000 मिलेगा तो 20,000, 3 ठो 10,000 मिलेगा तो 30,000, तो 5 ठो मिलेगा तो 50,000, 6 ठो मिलेगा तो 60,000, 8 ठो मिलेगा तो 80,000, 9 ठो मिलेगा तो 90,000, और जैसे ही 10 ठो मिलेगा डेट इज 1 लाख। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस तरह का डिवाइड सीखे होंगे। जैसे कि आपको डिवाइड करना है 2 को 10 से, मतलब 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, 10 डिवाइडेड बाई 2। जैसे इसको डिवाइड करते थे 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो जाता था। इस डिवाइड को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 बाई 1, इट मीन्स क्या आया 5। मतलब इस तरह का भी हम लोग डिवीजन सीखे होंगे या सीख रहे होंगे। तो हम लोग जो है वो इसको आसानी से बना सकते हैं अगर हमें समझ में नहीं आया तो। 1 लाख दिया गया या हम बना लिए और चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो है वो बना सही है या नहीं। तो 1 लाख दिया गया था तो आप पहले 1 लाख लिख लो। तो 1s 10s 100,000 10,000 और ये हमारा लाख। 1s 10s 100,000 10,000 लाख हम लोगों ने लिख लिया। इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए 10,000 से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि कितने सारे 10,000 मिल के जो है वो 1 लाख का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप जो बड़ा वाला है इट मीन्स 1 लाख को जो है वो ऊपर लिख देना और जो 10,000 है इसको नीचे लिख देना। 10,000 किस तरह से लिखेगा 1s 10s 100,000 10,000, 1s 10s 100,000 10,000। उसके बाद 0 से 0 हम लोग ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। कितने 0 है 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4, 4 से 4 0 खत्म हो गया। इट मीन्स 10 बाई 1, इट मीन्स क्या आया यहाँ पे 10। इट मीन्स 1 लाख इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 10,000। 10,000 मतलब 10 ठो 10,000 को जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो हमारा 1 लाख का फॉर्मेशन होगा। सेम इसी तरह का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का बी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन, मतलब कितने मिलियंस मिला के जो है वो 1 करोड़ होंगे,
कितने मिलियंस मिला। ये इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को जो है वो मिक्स कर दिया गया है। तो इसको बनाने का आसान सा तरीका अगर मैं बोलूँ तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 करोड़ लिखा हुआ है तो सबसे पहले 1 करोड़ को हम लोग लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़। क्या हम लोगों ने सही लिखा? आप देखो, चेक करो, है ना। यहाँ कॉमा लगाने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कॉमा लगा के दिखा रहा हूँ। 1s, 10s, 100, इससे रिवाइज भी हो गया आपका 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन करोड़। ठीक है, आप करोड़ को लिख लिए, देन आप कुछ नहीं करना है। ये कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं था, मैं आपको बस जस्ट पुट करके दिखा रहा था। देन मिलियन मैं लिखूंगा कि कितना मिलियन, मिलियन मीन्स 1 मिलियन लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 10,000 लिखा गया था तो हम लोग 10,000 लिखे थे, तो मिलियन लिखेंगे तो वो कौन से सिस्टम से? इंटरनेशनल सिस्टम से। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और देन मिलियन। आप चेक करोगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 देन मिलियन। अब ये मिलियन आ गया, कितने जीरो से? 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल कर दिए तो बचा क्या? डेट इज 10 बाई 1। बाई 1 मतलब कि 10, किसी भी नंबर के नीचे 1 आता है इट मीन्स वो नंबर ही है, डेट इज ऊपर वाला ही नंबर है, डेट इज 10। 10 बाई 1 मतलब 10, लेकिन 1 बाई 10 लिखा जा रहा है तो इसको 1 बाई 10 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 1 बाई 10 वैल्यू है। 10 बाई 1 इट मीन्स 10। तो क्या यहाँ पर भी ये आंसर जो है वो सेम आ पा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस का थीम आप समझो कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग मुंह से नहीं पकड़ पा रहे, मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के आंसर को नहीं बता पा रहे, तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं या किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 करोड़ लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा, और उसको डिवाइड कर देंगे जो भी क्वेश्चन दिया गया, या मिलियन दिया गया है या यहाँ 1000 दिया गया। जैसे पूछा जाएगा 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 1000। एक क्वेश्चन मैं अपने से क्रिएट करता हूँ, 1 करोड़ 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 1000, है ना, कि कितने सारे थाउजेंड्स मिल के 1 करोड़ का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करोड़ को लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और देन करोड़। ये हमारा करोड़ लिखा गया। 1000 लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, है ना, 1000 लिख लिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल, बचा क्या 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, मतलब 10,000, 1s, 10s, 100, 10,000, 10,000 जब मिलेगा ऐसे 10,000 थाउजेंड्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे? 1 करोड़ बन पाएंगे। मतलब 10,000 जब हम लोग कलेक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा? हमारा 1 करोड़ बनेगा। मीन्स 10,000 मिला के क्या बन पाता है? हमारा 1 करोड़ बन सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बुक्स में दिए गए होंगे, आप इसको सॉल्व करना। आई होप जो है वो आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1.1 नोइंग अवर नंबर्स, ये हमारा चैप्टर अभी चलेगा। ये आप कह सकते हो एक्सरसाइज 1A या 1.1 हम लोग जो है वो इसमें कवर की है, जिसमें हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स को सीखा या प्लेस को सीखा, कौन से प्लेस पे कौन सा डिजिट रहता है, या और हम लोगों ने कॉमा पुट करने सीखा है ना। आई होप जो है वो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।